अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको लेट्स टॉक पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट हुमा फहद और दिस इज़ योर ओन प्लेस फॉर ब्रिंगिंग अप योर स्टोरीज, इंसाइट्स एंड कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मज़ीद हम नए साल की आमद पर मुख्तलिफ सवालात पर बात करेंगे। जो साल गुजर गया वो कैसा रहा, बहुत रिवायती सा सवाल है। आने वाले साल में कौन क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो हम इन सब मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। साथ रहिए। अगर बात की जाए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, तो ये रिवायत बहुत पुरानी है। सदियों से लोग ये करते चले आ रहे हैं कि नए साल के आगाज़ पे बहुत से गोल्स सेट किए जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गो विद द फ्लो स्ट्रेटजी पे यकीन रखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में बहुत सी रेजोल्यूशंस हो सकती हैं। कुछ लोग चाहेंगे कि नए आने वाले साल में वो स्मार्ट हो जाएं, वेट लूज़ कर जाएं, वेट गेन कर जाएं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप चाहेंगे कि आप कोई स्किल सीख लें, अपने आप को प्रोफेशनली एक्सेल कर लें। कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है वो किसी सर्टेन कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हो। सेविंग मनी कैन बी एन अदर रेजोल्यूशन। हम अपने लिए ये गोल सेट कर सकते हैं कि भाई इस साल मुझे ज़्यादा बचत करनी है। अगर मेरी बात की जाए तो मेरा रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि इस साल मुझे मज़ीद ट्रैवल करना है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फेज ऑफ लाइफ यू आर इन विच। तो गो विद द फ्लो ऐसा ही है जैसे यू आर लिविंग इन द मोमेंट, स्ट्रेस फ्री, विद माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस एंड इवेंट्स ऑफ द लाइफ एज दे आर। कुछ लोगों के लिए ये अप्रोच फायदेमंद भी है। जस्ट इमेजिन कि आप नए साल का आगाज एक लंबी सी टू डू लिस्ट के बगैर कर रहे हैं एंड यू आर ओपन फॉर द सरप्राइजेस लाइफ हैज टू ऑफर। लेकिन ये अप्रोच, टू गो विद द फ्लो अप्रोच, आपको जिंदगी में एमलेस होने का एहसास जरूर दिला सकती है। यू कैन जस्ट ड्रिफ्ट अवे विदाउट अचीविंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिर बेहतर अप्रोच कौन सी है? Honestly, it depends upon you, your personality, and the most important thing, the current season of your life. आप लम्हे मौजूद में अपनी ज़िंदगी के जिस मकाम पर हैं, वो डिसाइड करता है कि आप अपने प्लान्स में रिजिड हों या गो विद द फ्लो हों। अगर मेरी राय के बारे में बात की जाए तो मेरा स्टांस ये है दोस्तों कि बैलेंस इज़ द की। गोल्स होने चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबल इनफ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को एक अनसीन से पैटर्न में बांध दें, बल्कि एक रोड मैप होना चाहिए कि यू हैव टू अचीव सर्टेन गोल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद योर ईज। कंफर्ट जोन से बाहर आना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो एक और डिबेटेबल बात जो रहती है हर साल, हम तकरीबन इस शशोपंज में रहते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन फिर समटाइम्स एग्री नहीं कर पाते कि क्या न्यू ईयर की मुबारकबाद देनी है। तो माजरत के साथ हमारे तमाम दीनी मामलात, मजहबी मामलात जो हैं वो इस्लामी साल के हवाले से चलते हैं। तमाम जो ग़िज़ाई मामलात हैं वो देसी या पंजाबी साल के हवाले से चलते हैं। और बाकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम मामलात, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कारोबारी मामलात, वो सब अंग्रेज़ी साल के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये तीनों साल हमारे अपने साल हैं और कुछ नहीं। तो नए साल के आगाज़ पे हम अपने लिए, हम सब के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व आफियत और बरकतों वाला साल रखे। साल 2025 हम सब के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर हम सब अपने काम से काम रखें। आजमाइश शर्त है। मैं जानती हूँ ये फॉर्मूला किसी ने नहीं अपनाना, लेकिन फिर भी आजमाइश शर्त है। बहरहाल आप सबको नया साल मुबारक। कहते हैं कि नया साल हर बार नई उम्मीदें लेकर आता है और हम सब आने वाले वक्त से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। मुझे फैज़ साहब की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म याद आ रही है कि ए नए साल बता तुझ में नया क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है।
روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، مسلسل کوشش، اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل یقین اور امید کا دامن نہ چھوڑنا، یہی وہ راستے ہیں جو ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی کی طرف ضرور لے جائیں گے۔ کیوں نہ نئے سال کے آغاز پہ کچھ شکریہ بھی ادا کیا جائے بہت سے لوگوں کا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اب آنے والے سال میں ان جیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ان دوستوں کا شکریہ جو بزم دل میں رونق بہار رہے۔ اچھا، ان دوستوں کا بہت شکریہ جن کے ساتھ برسوں کا تعلق ہے اور اس تعلق کی چمک ابھی بھی ماند نہیں پڑی اور ان سے ملنے کی لگن بھی ختم نہیں ہوئی۔ ایسے تمام لوگوں کا شکریہ جو میرے کسی بھی مشکل وقت میں مدد کے لیے تیار تھے، اور ایسے لوگوں کا بھی شکریہ جناب جو گزشتہ سال ہمیں چھوڑ گئے اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر گزشتہ سال میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں۔ ہم انتظار کریں گے آپ کی کہانیوں کا، آپ کے قصوں کا، آپ کی کہانیوں کا، کچھ ایسا جس سے ہم سب کچھ مفید سیکھ سکیں۔ جانے سے پہلے آج کی آخری بات اور وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کوئی بہت صدیوں کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے یہاں کوئی 500-600 سال نہیں رہنا، زیادہ سے زیادہ 60-70 یا بہت ہو گیا تو شاید 80 سال۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکڑ، اپنے غرور اور اپنی انا کو یہ سمجھتے ہوئے پیچھے دھکیل دیا کریں کہ ہم سب یہاں پر ایک مہمان ہیں اور ایک دن بہت جلد آنے والا ہے کہ ہم سب یہاں سے اپنے اصلی ٹھکانے پر چلے جائیں گے۔ اپنے معمولات کو، تعلقات کو اس سوچ کے تحت رکھیں گے تو یقین مانیے کہ زندگی ہمارے لیے اور ہم سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ جیتے تو سب ہیں، کچھ ایسا کر جائیے کہ رہتی دنیا تک کوئی آپ کو یاد کرے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رہے۔ کیا عجب ہے کہ نئے سال کو چل دیں ہم لوگ اور تعاقب میں وہی روگ پرانے لگ جائیں۔ عمر رفتہ کو تیرے شہر کے بازاروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ممکن ہے زمانے لگ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ Stay connected, stay curious, stay open-hearted and let the conversation continue.